वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 मई 2020 से जुड़ी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक एक नियमित तौर पर अगर आप इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं, तो मैं ये आपको 100% लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका करंट अफेयर्स आएगा तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस काफ़ी बेहतर तरीके से आपको डिज़ाइन किया जाता है और ये पूरा प्रयास किया जाता है कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्लर्क लेवल से लेकर आप, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप किसी भी बैंकिंग क्षेत्र के एग्ज़ाम को देने जाएं, आप एसएससी की कोई भी परीक्षा दें, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दें, उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा दें, या इसी से संबंधित और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, रेलवे वगैरह आपकी जितनी भी हो गई, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे सभी के लिए कवर अप किया जाता है और रेगुलर बेसिस पर आज ये 71वां सेशन लॉकडाउन के सेशन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने 70 पुराने सेशन यानी 1 से लेकर 71 तक के प्रत्येक सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा और सीखा होगा। सभी सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उन सेशंस को देखें। उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ आज का सेशन। और आज के सेशन का जो प्रश्न संख्या 1 है वो कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के HIV शोधकर्ता का नाम बताइए जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च में उनके काम के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि क्वारेशा अब्दुल करीम जी हैं। साउथ अफ्रीकन HIV रिसर्चर्स क्वारेशा अब्दुल करीम हैज़ बीन अवार्डेड क्रिस्टोफे Mariax Prize for her work for the Durban-based Center for the AIDS Program of Research in South Africa। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जी हैं और रैंड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। हाल ही में हर साल वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 29 मई। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 29 मई एवरी ईयर। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WGO आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में है और स्थापना 1958 में की गई थी। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। वर्तमान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि DV सदानंद गौड़ा जी हैं। द नेम ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET से आप पुराने नाम में पढ़ते थे, अब आप इसे क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। हैज़ बीन चेंज्ड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स DV सदानंद गौड़ा जी हैं। और स्टैटिक पार्ट में अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा जी हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया गया है। पेन का पूरा नाम क्या है? पेन बोले तो ये लिखने वाला पेन नहीं, ये पेन वो है जो पेन कार्ड होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ बीन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण। यानी कि एक प्रकार से कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बैंकिंग लेन देन में अगर आपको 49,000 से ऊपर का लेन देन यानी 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक बार से बैंक में जमा करने होते हैं, लेने होते हैं, तो अक्सर तौर पर आपने ये चीज़ देखी होगी, बैंक में आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। ऐसे ही विभिन्न जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ये परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम होता है। आप इसे बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डैश को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है, यानी कि नरेंद्र बत्रा जी हैं जिन्हें इसे चुना गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैज़ बीन डिजाइन एज अ मेंबर फ्रॉम द ओलंपिक चैनल कमीशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लॉजन स्विट्जरलैंड में है और जो इसकी स्थापना की गई अध्यक्ष जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वह थॉमस बाक्स जी हैं। यहाँ तक कि मैं पूरी आपसे उम्मीद करूँगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
फिर भी अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई भी तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को आप ज़रूर बयां करें। नीचे वीडियो के जस्ट नीचे जाएं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना है, यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो है ऐमान इज्जत जी हैं, जिनकी कि आप इमेज देख पा रहे होंगे। ऐमान इज्जत हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर। वो है आपका कैपजेमिनी ग्रुप। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैपजेमिनी जो ग्रुप है वो चीज़ आपको याद रखनी है। प्रोनाउंसिएशन 19-20 होता है, मैं बार बार आपसे इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कम, स्क्रीन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हुए चलना है। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है लियो पुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लियो पुरी हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जेपी मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी डिमन जी हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क अवसंरचना के लिए विकास के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $177 मिलियन लोन टू अपग्रेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा जी वर्तमान में बने हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 28 मई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे is observed globally on 28 May every year to raise awareness about more than 820 million people living in chronic hunger worldwide। क्लियर। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। 117 देशों में से 102वें स्थान पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पीछे है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आईटी प्रमुख विप्रो ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थियरी डेलापोर्ट जी हैं। थियरी डेलापोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द आईटी मेजर विप्रो एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो ऋषभ प्रेम जी हैं। इन्हें आपको बेहतरीन तरीके के साथ याद करना पड़ेगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। द 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण इन न्यू दिल्ली। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनने के साथ साथ केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा हैज़ बिकम केरला फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर टू रीच द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पहली DGP बनी है। पोस्ट व्हेन शी वॉज प्रोमोटेड एज द डायरेक्टर जनरल फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट। केरल जब आता है नाम तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हाल ही में हर साल दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 मई। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 28 मई एवरी ईयर टू प्रमोट द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स फॉर ऑफ ऑल वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर। एक एक चीज़ आपको ऐसे पढ़ते हुए चलनी है जैसे कि आपके सामने ही एग्जाम खड़ा हुआ है और इस तरह से आपको स्ट्राइक करने हैं क्वेश्चन के ऊपर कि मानिएगा आपसे अगर किसी भी समय कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन मांगने की आवश्यकता ना पड़े, आप उसका तुरंत
आंसर दे सकें और वो भी 100% सही आंसर आप दे सकें। इसलिए बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते जरूर चलना। WCNRR को मुख्यालय स्थान जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है और स्थापना 1984 में की गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 का विषय क्या रहा? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वुमेन इन पीस कीपिंग आ की टू पीस। ये थीम रही थी, इसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में हर साल डैश को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो 28 मई आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी। सही आंसर है आपका 29 मई। क्लियर? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स is observed globally on 29th May every year to honor all women and men who have served as military, police or civilian in UN peacekeeping operations। ये था आज का ओवरऑल सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का जरूर कष्ट करें और जो भी आपकी समस्या है वो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।